हेलो एवरीवन, अगर आप सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सीटेट जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो चुका है। जब ऑनलाइन था तब ये बहुत ही आसान हुआ करता था, उससे पहले ऑफ़लाइन था तब भी बहुत इजी आता था। लेकिन जब से सीटेट ऑफ़लाइन फिर से हुआ है तब से स्टूडेंट इसको पास करने में बहुत ही दिक्कत महसूस करते हैं। जिनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है वो पास हो जाते हैं, उनके अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। लेकिन जो लोग प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं उनके मार्क्स कम आते हैं और कहीं ना कहीं वो 2 या 3 नंबर से रह जाते हैं। अगर आप कुछ बातों पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपके 15 से 20 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं सीटेट में ये जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 मार्क्स का होता है और 30 इसमें क्वेश्चन होते हैं। फिर लैंग्वेज वन के अंतर्गत आप चुन सकते हैं हिंदी या इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले सकते हैं, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो लैंग्वेज 1 में आप हिंदी ले सकते हैं। यहाँ है लैंग्वेज 2, इसमें से भी आप कोई एक चुन सकते हैं जो आपको ईजी लगता हो। फिर है मैथमेटिक्स और है एनवायरनमेंट स्टडीज़, सभी 30 मार्क्स के होते हैं। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट आता है और उसकी पेडागोजी आती है। तो आप अपनी सब्जेक्ट की पेडागोजी अच्छे से पढ़िए, अपना सब्जेक्ट पढ़िए एनसीईआरटी की बुक से। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड यही रहेंगे। आप सभी टीचर हैं तो आपके लिए बच्चा जो है वो भगवान होगा, यानी कि आप जो भी कुछ करेंगे आप उस बच्चे के लिए करेंगे। तो बच्चे को ना तो हमें पनिशमेंट देनी है और ना ही हमें डांटना है, ना ही हमें रटाना है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिन पर आप ध्यान रख सकते हैं तो आपके सीटेट में अच्छे मार्क्स आएंगे, जिसके वजह से आप आसानी से सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको ध्यान में रखकर हम सीटेट की तैयारी करें। तो इधर आपको कुछ लिस्ट दिखाई दे रही होगी जिन शब्दों की, आप उनको ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, बाकी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि ये नेगेटिव वर्ड हैं, जैसे रटाना, बच्चे को कभी रटाना नहीं चाहिए, उसको समझाना चाहिए। और जहाँ पर भी क्वेश्चन में या आंसर में आपको केवल दिखाई दे तो उस शब्द को उसको नेगेटिव मानना चाहिए, वह आपका गलत आंसर होगा। आप किसी केवल एक बच्चे के लिए नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक कार्य से बच्चे को नहीं सिखा सकते, एक चीज़ का प्रयोग करके आप नहीं सिखा सकते। मात्र केवल या ही शब्द आते हों तो वह नेगेटिव होगा। आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अगर आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछे तो आप नेगेटिव में टिक लगाएंगे, अगर आपसे पॉजिटिव पूछता है तो आप पॉजिटिव पर टिक लगाएंगे। इसके बाद आता है डिमोटिवेट वाले कुछ शब्द होते हैं, हतोत्साहित करना, तो आप बच्चे को डिमोटिवेट नहीं कर सकते। और बच्चे को ना तो हमें डराना है, ना हमें सज़ा देनी है, ना उसके साथ हमें कठोर व्यवहार करना है। इसी के साथ साथ कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि हम व्याकरण में पढ़ते हैं तो इनका यूज़ कहीं पर आए तो ये भी नेगेटिव होता है। साथ ही याद करना कि बच्चे ये याद करके लाना, ये सभी वर्ड भी नेगेटिव होते हैं। और जो शिक्षा होगी, केंद्र में शिक्षक नहीं होगा, केंद्र में हमेशा बच्चा होगा, यानी कि शिक्षक जो है बच्चों के लिए कार्य करेगा, ना कि बच्चे शिक्षक के लिए कार्य करेंगे। शिक्षा किताबों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, शिक्षा किताबों से हटकर शिक्षा हमारे जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। और ग्रेडिंग से हम इसको नहीं माप सकते। लैंगिक अक्षमता, जैसे कि लड़के और लड़की में भेदभाव करना, ये सभी चीज़ें नेगेटिव में होती है। और हम किसी भी चीज़ का व्याख्यान कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी पैराग्राफ है बस उसको ऐसे ही पढ़ा दिया, तो ये सारे जो वर्ड हैं वो नेगेटिव में आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन गलत होंगे। बाकी आप क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा जा रहा है या पॉजिटिव में। फिर कुछ पॉजिटिव वर्ड आते हैं, अवसर प्रदान करना, यानी कि बच्चों को हमें नए नए अवसर देने चाहिए, अच्छी बात है, बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। और प्रोत्साहित करना, बच्चों को, कोई बच्चा कह रहा है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बच्चों को मोटिवेट कीजिए, नहीं आप ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे सारे जो वर्ड हैं वो पॉजिटिव में आएंगे। उसे प्रेरित करें, मातृभाषा का प्रयोग करें। बच्चा अपनी मातृभाषा को अच्छे तरीके से समझता है। अगर वो कुछ सीखना चाहता है या आप उसे कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसकी मातृभाषा में ही सिखाएं। और कारण का पता लगाना, बच्चों को कोई काम दिया जाता है स्कूल में या आप देते हैं तो आप कहीं कारण का पता लगाओ कि ये जो है किस तरीके से हुआ। सृजनात्मक कार्य बच्चे जो हैं करके सीखते हैं या कुछ भी एक्टिविटी करते हैं उसके द्वारा सीखते हैं, तो ये अच्छे वर्ड हैं। गतिविधि
अर्थपूर्ण अधिगम, ऐसा कोई कार्य जिसमें बच्चे गतिविधि कर रहे हैं और अपने कार्य को अर्थपूर्ण बना रहे हैं। इसी प्रकार है भाषा में विभिन्न रूपों का प्रयोग। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि हमारे केंद्र में हमेशा बच्चा होना चाहिए। हम जो भी कार्य करें वो बच्चे के अनुकूल रहे, उसके लिए लाभप्रद हो। इसी तरीके से है करके सीखना। बच्चा करके सीखता है तो वह अच्छे से सीख सकता है और उसे ध्यान भी रहता है। अगर आप इन शब्दों को ध्यान में रखकर अपनी पढ़ाई करते हैं तो इस बार आपका सीटेट ज़रूर होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।